समाजवादी पार्टी ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये जानकारी एक पत्र में दी गई। विधायक पूजा पाल ने सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की न्यायप्रियता और प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा कर दी थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना सपा विधायक पूजा पाल को भारी पड़ा। पूजा पाल ने बुधवार को विकसित उत्तर प्रदेश के विजन 2047 पर चर्चा के दौरान कहा कि आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर भरोसे से देखता है। पूरे मामले में हमारी संवाददाता वर्षा शाही ने पूजा पाल से खास बातचीत की, देखी रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद एक भाषण आता है और इस भाषण के आने के बाद बवाल शुरू हो जाता है। ये बवाल था किसका? ये बवाल था प्रयागराज की विधायक पूजा पाल का। पूजा पाल ने कहीं ना कहीं आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों की? क्योंकि उनको न्याय मिला और इस न्याय की कहानी उन पर ही भारी पड़ गई। उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से निष्कासन का एक लेटर आ गया। पूजा पाल जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से आपने इतनी तारीफ की, पहले भी आपको बागी बताया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से आपको नहीं निकाला गया, अचानक से आपको पार्टी से निकाल दिया गया, इतना बड़ा फैसला आया। आप क्या सोचकर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और क्या चल रहा था विचार आपके मन में? देखिए, क्योंकि सदन विज़न एक था, क्योंकि सारे विधायकों को बोलना था और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के ऊपर हर माननीय सदस्य को बोलना था। तो बस मैं बैठी थी और मैं पढ़ रही थी, तो ये था कि जो सरकार की जो नीतियां हैं तो उसी पे आपको बोलना था। तो मुझे लगा कि सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि 24 घंटे का सत्र चल रहा है, समय दिया गया है, तो मान लीजिए मुझे बोलना होगा तो मैं इनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे बोलूँगी, क्योंकि मैं जीतती जागता उदाहरण हूँ। और इस सरकार ने क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बनी सरकार है, वो कहीं ना कहीं योगी और मोदी जी ने हमें और हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम किया, न्याय देने का काम किया। तो मैंने सिर्फ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को ले करके मैंने सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने धन्यवाद दिया और अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया था, बस। अच्छा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की विधायक थी, समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की नीति जिसके बारे में आपने सदन में बातचीत की, या फिर कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई हो, उसका विरोध करती थी। आपको डर नहीं हुआ कि आप जिस चीज़ के बारे में कह रही हो उसे आपके पार्टी से निष्कासन तो कर ही दिया गया, लेकिन आपको लगा नहीं कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, देखिए, मैंने और विकास की कोई बात नहीं की, मैंने और तो कोई बात नहीं की थी। मैंने सिर्फ, देखिए, मुझे सही मायने में निकाला इसलिए गया कि क्योंकि देखिए, जो मुझे इंसाफ मिला, जो मुझे न्याय मिला, मुझे, मेरे समाज को, उत्तर प्रदेश की जनता को, वो सभी जानते हो और मैंने सच पे बोला था, कोई झूठ पे नहीं बोला था और वो सब समझ भी रहे हैं। मगर जो मैंने सदन में कल बोला, तो वो जब मैंने माफिया अतीक अहमद जो बोला और जब मैंने ये कहा कि मिट्टी में मिला दिया गया, तो और मिट्टी में मिला दिया गया मीन्स कि प्रयागराज में मर्डर होता है, मर्डर में काफ़ी विधानसभा के अंदर बहुत यहाँ पर उठापटक होती है, उसी पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि जिन लोगों ने इस तरह से अपराध किया है मेरे शासनकाल में, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से पीड़ित परिवार को, जिसकी हत्या हुई थी, उसके परिवार को, उसके जिसने हत्या की तो उसका इनकाउंटर करके उसको इंसाफ दिला दिया गया। तो मैंने उसी पे बोला था। और जब मैंने कल माफिया अतीक अहमद का नाम लिया तो वो मुझ पे भारी पड़ गया। वो भारी पड़ गया। आपको कब पता चला कि आपका निष्कासन कर दिया गया है पूरी तरीके से? अब आपको पार्टी के द्वारा वो लेटर कब आया आपके पास? मैं, क्योंकि सदन 24 घंटे का था, तो 5 बजे सुबह मैं बोली थी और उसके आप समझ लीजिए, मुझे लगता है 11 बजे, मुझे 11:30 12 बजे मुझे वो लेटर मिला, सदन में बैठी थी।
आपके साथ कई अन्य विधायक जो समाजवादी पार्टी की रही हैं, महिला जो विधायक रही हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप पूजा पाल को जानती हैं, पूजा पाल को इस तरीके से पार्टी से निकाल दिया गया, तो उनकी तरफ से कहना था कि कौन पूजा पाल, किस पार्टी की हैं, हमें नहीं पता। जिनके साथ आप उठती बैठती थी, आज वो लोग आपको पहचानने से मना कर रही हैं। देखिए, एक्चुअली मैं पर्सनल किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ। बस मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए, दर्द मेरा था, मेरे पति की हत्या हुई थी, मैंने उस दर्द को झेला है। प्रयागराज की जनता, एक विधायक की पत्नी होने के नाते मैंने जनता का दर्द देखा था, और जिनको तकलीफ़ नहीं हुई है, जिन्होंने जीवन में दुख नहीं झेला है, जीवन में उन्होंने गरीबी नहीं झेली है, जीवन में उन्होंने जो संघर्ष नहीं किया है, तो वो सही वो कह रही है कि वो पूजा पाल को नहीं जान सकती। पूजा पाल को वही महिला समझ सकती हैं या वही लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में दर्द हुआ होगा, तकलीफ़ हुआ होगा, और जिन औरतों ने मेरी तरह मेहनत और हिम्मत और संघर्ष किया होगा, वही पूजा पाल को समझ सकती है। क्योंकि पूजा पाल नहीं, पूजा पाल संघर्ष है। बिल्कुल, पूजा पाल जी संघर्ष हैं, लेकिन पूजा पाल को बागी तभी ठहरा दिया गया था जब राज्यसभा का चुनाव हुआ कि पूजा पाल उन बागी विधायकों में से हैं। इतने समय तक तब भी आप पार्टी से कनेक्ट रहीं। उस लेटर में साफ तरीके से लिखा गया कि आपको कई बार समझाया गया कि आप वो चीज़ें ना करें जो पार्टी के विरोध में है। आप लगातार वही चीज़ें करती रही। आपको नहीं लगा कि पार्टी का विरोध इतना करना हमारे लिए खतरा हो जाएगा? नहीं, मैंने विरोध नहीं किया। मैंने आप हमारा वो उठा के देख लीजिए, स्पीच उठा के देख लीजिए, ना मैंने समाजवादी की बात की, ना मैंने कोई नेताओं की बात की। मैंने सिर्फ अपनी और अपने संघर्ष की, अपनी आप बीती, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ बताई, और जो मुझे न्याय दिलाया मैंने बस उनका नाम दिया, और ऊपर नीचे मैंने किसी का नाम। अच्छा, अब आप जब अपने क्षेत्र में जाएंगी तो अपनी जनता को क्या कहेंगी? क्योंकि अब आप समाजवादी पार्टी से निकाल दी गई, तो क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं और अपने क्षेत्र में क्या कहने वाली हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता का मुझे बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम मुझे मिला, पहले भी, आज भी मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, ये मुझे यकीन है। और वो क्योंकि मेरी जो जनता है, मैं तो अब शहर पश्चिमी और चाइल्ड क्या बात करूं, मुझे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं, मेरा व्यवहार जानते हैं, और ये जानते हैं कि जब पूजा पाल बोली है तो कहीं ना कहीं कुछ सच होगा। मैं कभी राजनीति के लिए मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, और मुझे जो सही लगा है मैंने वो बात की है, और मैंने कोई बात नहीं की है। तो अब मैं क्षेत्र में जाती हूँ, तो जैसे मुझे पहले प्रेम मिला है जनता का, उसी तरह से आज भी मिलेगा, क्योंकि जनता मेरी तकलीफ़ जानती है और जनता का तकलीफ़ मैं जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं, तब जा कर के हम दोनों की गाड़ी आगे चल पाई है। जनता पूजा पाल जैसी संघर्षशील महिला चाहती थी, और पूजा पाल शहर पश्चिमी और प्रयागराज और उत्तर प्रदेश जैसे जो हिम्मत का जो हिम्मत देने वाले लोग हैं वो चाहते थे। माफियाओं के साम्राज्य में आप एक अलग सी उभर कर निकले। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें लगाई जा रही हैं, कब ज्वाइन कर रही हैं आप बीजेपी? नहीं, देखिए, अभी आगे मुझे क्या करना है, अभी मैं क्या बताऊं, वो तो जब कुछ हो, मतलब कि जब समय होगा तो बताऊंगी, जब समय ही बताएगा क्या करूंगी। मगर इतना तय है कि देखिए, मैं गडरिया समाज से आती हूँ, पाल समाज की बेटी हूँ, बहन हूँ, और मेरे संघर्ष के दिनों में मेरा समाज एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, मतलब आप समझ लीजिए, उस समय आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फतेहपुर, कानपुर, और इधर आप समझ लीजिए बनारस है, आज भी सभी पाल समाज के लोगों का फ़ोन आता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप निडर से आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 2005 से लेकर के मेरे भाइयों ने कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत मुझे दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, और उन्हीं के विश्वास से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आगे भी मुझे विश्वास है कि मेरे पाल समाज के, जो उत्तर प्रदेश के जो पाल समाज के भाई हैं, मेरे पिता हैं, वो मेरा साथ देंगे, और उन्होंने मेरे संघर्ष के दौर में, संघर्ष के समय पे मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे दुख में, मेरे सुख में। तो मुझे भी, मैं पहले भी और आज भी, मैं अपने समाज के साथ उनको कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके, उनके साथ एक दूसरे मिल करके संघर्ष का काम करेंगे। इतनी धन्यवाद आपका। तो पूजा पाल जी हमारे साथ थी, और देखा आपने कि किस तरीके से इनका संघर्ष और जिस तरीके से इन्होंने किया, और साथ ही साथ विधानसभा में बोले हुए भाषण की वजह से आज इनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया है। लंबा लक्ष्य, लंबा
करियर भी है अभी इनका, और जिस तरीके से लगातार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव नज़र आ रही हैं, कुछ अलग सी कहानी निकल कर सामने आने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।